सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं मानचित्र में दिशा की समझ की, यानी दिशाओं की समझ हमें करनी है कहाँ पर, मानचित्र में। यानी जब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम मानचित्र देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो हमें दिशाओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सा स्थान पूर्व की तरफ है, कौन सा स्थान उत्तर की तरफ है, कौन सा दक्षिण की तरफ है और कौन सा पश्चिम की तरफ है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मानचित्र में हम दिशाओं का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एक नक्शा आपके सामने दे रखा है और जिसमें प्रतीक चिन्हों के द्वारा बता रखा है कि कहाँ पर खेल का मैदान है, कहाँ है ना। देखिए जैसे यहाँ बता रखा है ये है खेल का मैदान, फिर बीच में पेड़ है, इधर एक सामुदायिक केंद्र है जहाँ पे शादी वगैरह होती है, रहते हैं, उत्सव वगैरह होते हैं, है ना। ये पीओ है यानी पोस्ट ऑफिस है। फिर यहाँ कुछ दुकानें हैं, बीच में कुआं है, कुएं के इधर थोड़ा सा आगे जाके यहाँ विद्यालय भी है। फिर यहाँ पर देखिए विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, 3 घर हैं और उसके साथ में फलोद्यान यानी फलों का उद्यान है जहाँ पर फलों वाले पेड़ लगे हुए हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको बताऊं कि हमेशा याद रखिएगा जब भी हम नक्शा सामने रखते हैं, अपना मानचित्र सामने रखते हैं, तो जो ये ऊपर की तरफ दिशा जा रही है ये है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, याद रखना, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, याद रखना। जब हम यहाँ से करते हैं, जब हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, ये है पश्चिम दिशा। और जब हम इस हाथ की तरफ जा रहे हैं, मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ, जब हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, सीधे हाथ की तरफ देखते हैं, तो ये होती है पूर्व दिशा, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम और दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा। चलिए अब आगे इसी पर आधारित बहुत आसान से प्रश्न करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो देखो उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखवाया। अभी चित्र में दाईं तरफ ऊपर एक तीर का निशान है। अधिकतर मानचित्रों में दाईं तरफ ऊपर एक तीर का निशान होता है और जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा हुआ होता है। यह जो तीर का निशान है हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सी दिशा को? उत्तर, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। हर मानचित्र में आप देखिएगा ये एक निशान तो जरूर होता है जिस पर उ लिखा हुआ होता है या इंग्लिश में एन लिखा हुआ होता है, नॉर्थ। जब आप उत्तर दिशा को जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक दिशा पता हो तो बाकी दिशाएं हमें पता लग सकती हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं भी होती हैं, बीच की 4 दिशाएं और भी हैं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इन बीच वाली रेखाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, आप देखेंगे ना कि आप देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये देखिए, तो मैंने अभी जैसे समझाया, ऊपर की तरफ उत्तर, ठीक है, उत्तर ऐसे लिखा हुआ होगा उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, ये यहाँ पश्चिम का प लिख देते हैं सीधा बेटा, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा। लेकिन इन चारों के बीच की भी कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे अगर उत्तर और पूर्व के बीच में जाएं तो ये बन जाएगा उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व। अगर आप उत्तर और पश्चिम के बीच में जाते हैं तो ये बन जाता है उत्तर पश्चिम।
ठीक है। अगर आप दक्षिण और पश्चिम के बीच में जाते हैं तो ये बन जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और अगर आप दक्षिण और पूर्व के बीच में आते हैं तो ये बन जाता है दक्षिण पूर्व, है ना। तो इस तरह से 8 दिशाएं हो गई, 4 तो मेन दिशाएं और बाकी 4 उनके बीच की दिशाएं। तो अब हम जल्दी से प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न स्थान किन दिशाओं में है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो कहता है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कहाँ की तरफ है, कौन सी दिशा में विकास के घर से सामुदायिक केंद्र। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो देखिए विकास का घर ये रहा और सामुदायिक केंद्र ये रहा, तो ये कौन सी दिशा होगी बताइए? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। वहां लिख देते हैं। तो ये दिशा है उत्तर दिशा। अब दूसरा है कि खेल के मैदान से फलोद्यान की दिशा, यानी खेल के मैदान से फल उद्यान कहाँ की कौन सी तरफ है वो देखते हैं। अब खेल का मैदान ये रहा और फलोद्यान ये रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण दिशा। मैंने बताया था ना नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, तो वहां पर लिख देते हैं अपना उत्तर। तो यहां मैंने अपना उत्तर लिख दिया दक्षिण दिशा। अब तीसरा है दुकानों से विद्यालयों की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, सॉरी। तो अब देखते हैं जल्दी से दुकान से विद्यालय कौन सी दिशा में है। तो ये रही दुकानें और ये रहा विद्यालय। तो जब हम इस हाथ की तरफ जा रहे हैं मतलब दाएं हाथ की तरफ, तो कौन सी दिशा होती है जल्दी बताओ? पूर्व दिशा, ठीक है। तो वहां अपना उत्तर हम जल्दी से लिख देते हैं। तो हमने अपना उत्तर लिख दिया पूर्व दिशा। अब आज मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी सही है या नहीं है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको दिशाओं का ज्ञान अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से इसे 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा बाहर जाते समय अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और कोरोना का टीका जब भी आपकी बारी आए ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। फिर इसके बाद स्कूल भी तो जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।